अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, घर से निकलोगे तो दुनिया खूबसूरत है बहुत, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज के इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर, एक नया रोशन दिन आप सबको मुबारक। दुआ यही नाज़रीन कि अल्लाह ताला हम सब पर रहमतू नेमतू के दरिया बहाए ताकि हमारी परेशानियां, दुख, गम, खुशी, अमन और राहत में बदल जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, एक बार एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा कि हम दुनिया में ऐसा क्या करें जो सबकी नज़रों में हम अच्छे बन जाए। तो उस बुजुर्ग ने जवाबन फरमाया कि अगर इस दुनिया में कोई फरिश्ता भी बन जाए तो उसे बुरा कहने वाले मौजूद ज़रूर होते हैं। नाज़रीन, तनकीद करने वालों को मुतमईन करने के लिए अगर आप पानी पर भी चलकर दिखाएंगे ना तो यही कहेंगे कि तैरना नहीं आया इसीलिए चलकर आ रहा है। नाज़रीन, दूसरों के पे तनकीद करना, दूसरों के ऐबों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी पे हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं। और ज़िंदगी भर किसी पर तनकीद करने से आदमी को रत्ती भर का फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, खुद पर रत्ती भर का तनकीद करने से ज़िंदगी भर हमें फ़ायदा पहुँच सकता है। इसीलिए खुद को संवारने में, खुद की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में हमें इतना महव और मगन होना चाहिए कि दूसरों पर तनकीद करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। क्योंकि नाज़रीन, ऊंचाई पर वही पहुँचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने का सोचते हैं। इसीलिए अगर आप अपने खिलाफ बातें सुन रहे हैं तो सुना करें, लेकिन जवाब का हक सिर्फ वक्त को दिया करें, क्योंकि वक्त बहुत खूबसूरत जवाब देता है। तभी तो कहते हैं ना कि अपनी खराबियों को पसपुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। और अगर किसी शख्स को अपने अंदर ऐब नज़र नहीं आ रहे हैं तो यूँ समझ ले कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी बाहर निकल चुकी है। इसी अच्छी बात के साथ करते आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपके अपने शो में दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन, यकीन मानिए आज भी हमारा मॉर्निंग शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज 1 घंटा बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, बिकॉज एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आज हमारे रूबरू है, खूबसूरत इंसान हमारे रूबरू तशरीफ़ फरमा है। कौन है वो तो नहीं बताएंगे, फ़िलहाल आपको ये बताते चले कि मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं रहूँगी आपकी मेज़बान सईद समरीना घिलानी और मेरे साथ रहेंगी नाज़मा रशीद। जी नाज़मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत वक्त के बाद आपसे मुलाकात और वो भी मॉर्निंग शो में ही। बेशक, हमारी खुशकिस्मती है आपसे मुलाकात हो रही है और अपने नाजरीन से एक मरतबा फिर से मुलाकात करने का मौका फराहम हुआ। सुबह बखैर, अस्सलामु अलैकुम, आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। खुश आमदीद वसवन जे इस्तकबाल तो सारे मोअज़्ज़ज़ नाजरीन हुंद तुंदिस पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो किस बेकिस शुमारस मज यथ नाव गुड मॉर्निंग J&K। आज ते करो यही उम्मीद सारी बोजन तो वुचन वल दोस्त आसन बखैर आफियत, सेहत सलामत।
अल्लाह ताला करो यही दुआ खैर आज तक करो यही मगमग कि सैनिस हालस पे करें रहम तो अस पे थवन पन हिफ्ज़ अमानस मज थवन अस तो सती समरीन दी तिमन ते थवन अल्लाह ताला सेहत यमस यत तरी गट कारस में सुबह सुबह गरम चाय हन यतन खजर से थमा सत्य नून चाय समावार चाय बिल्कुल इसके बगैर तो मेरा कोई गुजारा नहीं। जी नाज़रीन मोहतरम, ठंडे मौसम में गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं और ब्रेकफास्ट शो है, आप भी ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे और हमारा शो भी साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन मोहतरम, लल आरफा पन्नस अकिस वाक़स मज अस यथ कन आगाही दिवान फरमावान ٲरस नेरन मोदुर शेरे, ٲरस नेरन मोदुर शेरे, बुज़दिलस नेरन शोरवीर नाव। बिल्कुल यह मूर्खस परुन हस्तिस कशुन, मूर्खस परुन हस्तिस कशुन युस हो माल दांद बेहसाब, यानी कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, बुज़दिल के दिल में हम तब तक बहादुरी नहीं पैदा कर सकते जब तक कि वो खुद ना चाहे। अगर कहा इंसान दांद बेह आचान तम काड़ुन पत मुश्किल आसान, एक कंफर्ट जोन में अगर इंसान चला जाता है, अगर उसमें कंफर्टेबल हो जाता है तो उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है जब तक कि वो खुद मोटिवेट ना हो जाए और जब तक कि वो खुद बाहर निकल के कुछ हासिल करने की कोशिश न कर ले। और बुज़दिली का सही मतलब ये नहीं कि हम कोई स्टंट करें, बुज़दिली का मतलब ये है कि हम खुद से अपनी बेहतरी के लिए अपनी ख्वाहिशात से लड़े, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ऐसा हासिल करें कि हम अपने लिए भी मिसाल बने और दूसरों के लिए भी एक मिसाल और मशाले राह बन जाए। आज हमारी जो गेस्ट मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी मशाल है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया, माशाअल्लाह बहुत कुछ हासिल किया और हमारे लिए एक मिसाल बनी। हमने उनसे बात करनी है और बहुत एक्साइटेड है उनसे बात करने के लिए, लेकिन जैसे समरीन दी ने फरमाया कि थोड़ा सा तजस्सुस तो बनता है। बिल्कुल, और मॉर्निंग शो में पूरा पैकेज हम आप तक पहुंचाते हैं। आगाज करेंगे अपडेट्स के साथ। अगर हम मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात की जानिब से जो इतला हमें मौसूल हुई है, श्रीनगर में आज दिन भर मतलब अबरालूद तो रहेगा लेकिन मौसम खुश्क रहेगा और दर्ज हरारत श्रीनगर का ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेल्सियस, वही कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू की बात की जाए तो वहाँ पे भी बताया गया है कि मतला अबर आलूद रहने की ही उम्मीद है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशगोई है। साथ में आपको जो है कौमी शहरा का हाल भी बताते चले। मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में आज गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाज़त होगी। छोटी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। मुखालिफ समत में किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वही दरख्वास्त, वही इस्तदा कि रखते सफ़र बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता ज़रूर कायम कीजिएगा, ट्रैफिक रूल्स का खास ख्याल रखिएगा और अपनी स्पीड को ज़रा हद में रखिएगा। थैंक यू नाज़मा। नाज़मा आप तक पहुंचा रही थी वेदर और ट्रैफिक अपडेट। नाज़रीन, आज 12 नवंबर है। आज आलमी सतह पर नमूनिया का दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, इट्स वर्ल्ड नमूनिया डे। माहिरीन के मुताबिक हर एक घंटे में 100 से ज़ायद बच्चे इस इन्फेक्शन की वजह से अपनी जानें गंवाते हैं। ये इन्फेक्शन फेफड़ों को मुतासिर करता है। नाज़रीन, आइए आज के दिन के हवाले से इस काबिल इलाज मर्ज़ के खिलाफ एक संजीदा जद्दोजहद का अज़म करें और इसके इलाज के बारे में आगाही फराहम करके इसके तरीके इलाज को फ़रोग़ दें ताकि काफ़ी हद तक इस महलिक मगर काबिल इलाज बीमारी से काफ़ी हद तक जानें बचाई जा सके। सो टुडे इट्स वर्ल्ड नमूनिया डे। चलिए प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आप भी हमें मुतवातिर तौर पे देखते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। कोशिश हम यही करते हैं कि हर रंग को खूबसूरती के साथ, खूबसूरत तरीके के साथ पेश किया जाए, क्योंकि जो डाइवर्सिटी, जिस डाइवर्स माहौल में हम रहते हैं, अगर कल्चर की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस की बात करें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट को हम ग्रूम अप करने की मजीद कोशिश करते हैं। तो आज इसी की एक पहल और इसी कोशिश की एक कड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नगमे की सूरत में। चूँकि आप प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा नगमा सुनते हैं कश्मीरी ज़बान में, आज भी नगमा है लेकिन आज कश्मीरी ज़बान में आप नहीं सुनेंगे, आज डोगरी ज़बान में आप नगमा सुनेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते इस नगमे के साथ और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे आज की मेहमान से। और नगमा सुना रही है, पेश कर रहे हैं आशा कासिर।
आपका फिर से खैर मकदम आपके अपने शो में दैट्स गुड मॉर्निंग JNK, जो आप हर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक देखते हैं बराह रास्त दूरदर्शन की DD कशर चैनल से। किसमें इतनी जुर्रत है लाए हमारे परवाज में कोताही, किसमें इतनी जुर्रत है लाए हमारे परवाज में कोताही, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। नाज़रीन, मर्द औरत किसी भी मुआशरे को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और तारीख के औराक पलट कर देखे जाएं तो वहाँ मालूम होगा कि हर दौर में मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन ने अपने अज़्म व हौसलों से और ताकत व बहादुरी के नाकाबिल फरामोश काम अंजाम दिए हैं। नाज़रीन, आज दुनिया भर में मनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। खातून को माशरे में आगे लाया जा रहा है, उनको ऊंचे ऊंचे मनसब नवाज कर दुनिया को ये बताया जा रहा है कि दुनिया से मनफी इम्तियाज़ ख़त्म हो रहा है और रोज़े रोशन की तरह ये बदलाव आया भी है। नाज़रीन, इसी बदलाव की एक खूबसूरत कड़ी, एक खूबसूरत मिसाल आज हमारी रूबरू तशरीफ फरमा है, जिन्होंने अपनी फितरी किरदार के दायरेकार से बाहर आकर अपनी फतह का अलम बुलंद करके अपने लिए एक अलग मकाम चुना और एक कामयाब सफ़र तय करके हमारे लिए एक मिसाल कायम करके ये साबित किया कि हकीर है तू अगर तुझे सहारे की तलाश है, सतूं बन कि सहारा तुझे तलाश करे। जी हाँ, कामयाबी की एक हसीन और ख़ूबसूरत मिसाल डॉक्टर सईद सहरिश असगर जी हैं आज हमारे साथ, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका खैर मकदम प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आपका स्केड्यूल काफ़ी हैक्टिक रहता है, हम समझते हैं, लेकिन आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमारी दावत कबूल की, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सबका कि आपने हमें यहाँ बुलाया, बिकॉज मैं समझती हूँ कि आपका ये प्रोग्राम काफ़ी लोग देखते हैं और शायद मेरी कुछ बातों से वो भी मुतासिर हों। बिल्कुल सहरी जी, चूँकि जैसे हमने कहा कि कामयाब मिसाल हमारे रूबरू तशरीफ फरमा है, इनकी कामयाबी ही इनका तारुफ है, लेकिन वो बेटियाँ, वो बच्चियाँ जो आपको देख रही हैं अभी बराह रास्त, हम चाहते हैं क्योंकि प्रोग्राम में जब हम किसी गेस्ट को दावत देते हैं तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी का सफ़र जो होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हम भी आपका जो कामयाब सफ़र रहा है इसकी दास्तां हम सुनना चाहेंगे। कैसा रहा है आपका ये सफ़र, कैसे शुरुआत? समरीन जी, हमारी सबकी, मैं इनफैक्ट जो भी हमें देख रही हैं लड़कियां, बच्चियां, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह से एक बच्ची थी और मैं ये समझती हूँ कि जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, तो काफ़ी इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, तो अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल उसको मिलता है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट करता है उस बच्चे पे और स्पेशली बच्चियों पे, क्योंकि हम काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। तो जो मेरा बचपन गुजरा है उसमें मैं ये कहती हूँ कि मेरा जिस तरफ रुझान रहा, जिन इंटरेस्ट में मैंने आगे बढ़ना चाहा, वो स्पेशली वो रहे जो मैं देखती थी। और मैं ये समझती हूँ कि फैमिली में अगर आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देते हैं बच्चे को कि वो सब कुछ कर सकता है और उसको एनकरेज करते हैं, तो बच्चा जो है वो उसमें जो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जो उसे चाहिए होता है सपोर्ट एक अर्ली एज में, तो वो मिलता है। मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मुझे वो सपोर्ट जो है वो मुझे फैमिली से मिला और एज अ गर्ल, एज अ वुमन, मुझे लगता है कि मेरे मदर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा, मेरे फादर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, मेरी एल्डर सिस्टर का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि हम 2 बहनें थीं और हमारा मेरे से छोटे एक भाई हैं। बट जैसा आप जानते हैं कि बच्चियों को जो है थोड़ा डिफरेंट एक तरबियत मिलती है, बट हमारे पेरेंट्स ने हमें जो है कभी ये बोला नहीं कि आप जो हैं आप डिफरेंट हैं या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप में ये सलाहियत कम है या ये ज़्यादा है, और हमेशा ये समझाया कि इक्वालिटी है और अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में एबिलिटी है तो आप शाइन कर सकते हैं।
तो पहली चीज़ तो मैं ये बताती हूँ कि आपको बचपन से एक वो माहौल रहा कि आपने खुद कुछ करना है। ये मत समझिए कि आपके पेरेंट्स या आपकी कोई और आके आपको सपोर्ट करेगा। हर इंडिविजुअल को अपने पैरों पे खड़ा होना है और उसको दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो आई ऑलवेज रिमेंबर माय पेरेंट्स यूज्ड टू से कि आपने उठाना है, आपने अपनी सोसाइटी को और ऊपर उठाना है, तो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम। सो बचपन में तो ये इसी तरह का एक माहौल रहा है घर में। और हमेशा हमें जब हम स्कूल, और हमारी स्कूलिंग भी जो है वो ऐसी हुई कि स्कूल में भी हमें एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना और सेल्फ रिलायंट रहने पे बहुत जोर दिया गया। ये कभी नहीं, मतलब मैं तो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, कभी भी एक ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई कि जी लड़कियां जो है वो अच्छा नहीं कर सकती हैं। इनफैक्ट हमारे जो क्लास में या मैं ये बोलती हूँ आपको कि इवन स्टेट एग्ज़ाम्स हों या इवन नेशनल लेवल पे हमारी लड़कियां जो हैं बहुत अच्छा करती थी। तो जब आप बच्चों को उस स्पिरिट में डालेंगे कि आपने कंपटीशन में उतरना है एंड आपने अपनी सलाहियतों को पहचानना है, और ये नहीं कि आपने देखा देखी जैसे आजकल होता है कि इसने कर दिया तो आप भी ये करें, वो डॉक्टर बन गई, वो इंजीनियर बन गई, वो ऐसे हो गए, तो बहुत प्रेशर आ जाता है बच्चों पे। हमें मतलब आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो, लेकिन कभी भी प्रेशराइज नहीं किया गया कि आप ये बनो, आप वो करो। और मैं ये चाहती हूँ, और मैं इनफैक्ट बच्चों को भी ये बोलती हूँ जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, कि आप ये मत समझें कि आपको किसी जैसा बनना है। आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आप उनको रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान में खुदा ने एक अलग सलाहियत रखी हुई है, एक अलग टैलेंट रखा हुआ है, और कोई किसी से कम नहीं है। मैं बच्चियों को यही बोलती हूँ कि हर बच्ची में एक खुदा ने एक यूनिक टैलेंट रखा है, आप उसको पहचानें और जो भी आपका पैशन है उसमें मगर फिर पूरी मेहनत करें। क्योंकि क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि आज के टाइम में जहाँ हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो नेट पे टाइप करें तो मिल जाएगा। किसी से बात करनी है तो ये फ़ोन कर दीजिए या किसी से इंटरनेट कॉल कर दीजिए। तो काफ़ी एक जनरेशन हमारी मिलेनियल्स जिनको कहते हैं एक आ गई है, जहाँ पे इंस्टेंटली सब चीज़ें हम चाहते हैं। सक्सेस भी हम चाहते हैं कि बस दबादब जिसको कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। तो मैं बच्चियों से यही कहती हूँ कि यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट। कोई भी चीज़ जो दायमी या जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, हमें सक्सेसफुल लोग हर दिन दिखते हैं, नेट पे दिखते हैं, फ़ोन पे दिखते हैं, टीवी पे दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या एक जर्नी रही है, जैसे आप बोलते हैं ना जर्नी, वो जर्नी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे, वो हमारे घर आए एक दिन, तो बोलते बच्चे आप क्या करना चाहते हो। मैं छोटी थी तब, तो मैंने ऐसे ऐसे बोला, मेरे दिमाग में था कि मुझे IAS करना है। मैंने ऐसे बोला, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में। बोलते वेरी गुड, आपको तो पता है पहले से आपने क्या करना है, तो फिर आप खुश हो जाओगे, आप मतलब जो आपने अचीव करना है अगर आप कर लो। तो मैंने ये बोला हाँ, फिर तो कुछ रहा नहीं करने के लिए। तब मैं छोटी थी, तब इतनी अकल नहीं थी। लेकिन ही टोल्ड मी दैट देखिए बच्चे, जो सक्सेस है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी स्ट्रगल है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रगल की आदत नहीं है, सक्सेस आपको मिलेगा भी तो आप उसमें मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ ओनली आफ्टर यू स्ट्रगल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे आपको सही उसका मज़ा नहीं आएगा। और ज़िंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, क्योंकि आपने हर दिन एक नया चैलेंज फेस करना है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो। एंड एज अ वुमेन मैं आपको बताऊं कि औरतों के लिए चैलेंजेस जो हैं ख़त्म नहीं होते। और सोसाइटी भी हमारी क्योंकि उतनी इवॉल्व नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर्स नहीं है ऐसी सोसाइटी में। तो इसलिए जो मेरा बचपन रहा उसमें स्कूलिंग या फिर बाद में जब मैं मेडिकल कॉलेज भी गई, तो कॉलेज में भी जाके पहले मुझे बड़ी हैरानगी होती थी। लोग बोलते थे कि अच्छा ये वुमेन्स टॉपर है। वो क्या होता है वुमेन टॉपर? मतलब कि औरतों में दे यूज्ड टू थिंक कि यू कैन नॉट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि बॉयज़ को गर्ल्स के साथ। तो ये और लड़कियां होती कितनी हैं वुमेन्स, मतलब इन मेडिकल कॉलेज, तो हार्डली 20%, नॉट मोर देन दैट। तो मुझे ये चीज़ खटकती थी कि ये तो मैंने कभी नहीं सुना ये वुमेन टॉपर क्या होता है। तो ये टॉपर होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो वो चीज़ हमारी लड़कियों में आने की ज़रूरत है आज, कि दे हैव टू अंडरस्टैंड। पहले तो ये समझिए कि आप मेंटली इक्वल हैं,
फिजिकली आप डिफरेंट हैं बिल्कुल, लेकिन आप मेंटली इक्वल हैं, आप में सेम खुदा ने सलाहियत रखी है, उसको उस पे वर्क कीजिए और अपने टैलेंट के बल पे कुछ हासिल करके दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करिए। तो कॉलेज में भी मुझे लगता है कि मैंने बड़ी कोशिश यही की कि मैं डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर, सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करूं। जी, हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। आगाज़ में हमें बताइएगा सहरी जी, हर एक, अगर हम लड़कियों की बात करें, क्योंकि आपने जिक्र किया लड़कियों का, हमें बताइएगा कि एक लड़की होती है, माशाल्लाह आप डॉक्टर बनी, उसके बाद KAS, IAS, IPS, आपने बहुत कुछ हासिल किया। तो लड़कियों पे बहुत प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, मॉरल प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी होती है और क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होता है। आपने अपना जिक्र किया, आपने कहा कि आम सी लड़की, साधारण सी लड़की आप भी थी, तो बताइएगा क्रिटिसिज्म क्या आपको भी फेस करना पड़ा था, कैसे आपने डील किया? मुझे लगता है, और पहले जब इंसान अभी कुछ साबित नहीं किया होता है, ना कुछ हासिल किया होता है, वो फेज़ एक काफ़ी लंबा फेज़ होता है, बिकॉज ऑब्वियसली सक्सेस तो आपको एंड में मिलती है, लेकिन जो वो स्ट्रगल होती है, जो आपने कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल, जैसे आप कह रहे हैं कि लड़कियों पे एक प्रेशर रहता है हमेशा कि दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स, कि अगर आपने बाहर जाना है, फॉर एग्जांपल मैं छोटे गांव की बात करूंगी, तो अगर आपने बाहर जाना है, सिटी में जाना है पढ़ने के लिए या बाहर जाना है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप जी उस लायक हैं कि आप पे कोई इतना इन्वेस्ट करे कि आपको बाहर भेजे। और फिर व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी की बात आए तो फिर दूसरी और बातें आ जाती हैं सामने। तो कांस्टेंट प्रेशर हर लड़की पे होता है, और मुझे लगता है कि हमारे समाज में ये काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है, कहीं ना कहीं अनजस्ट भी है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं, क्योंकि हम सोसाइटी को बिल्कुल एक ही टाइम में चेंज नहीं कर सकते। ओवर जनरेशंस चेंजेस आई हैं, और आज हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं पढ़ भी रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं, और अनकन्वेंशनल फील्ड्स में आप देख लीजिए, पायलट बन रही हैं, सिविल सर्विसेज में जा रही हैं, पॉलिटिक्स में जा रही हैं, अनकन्वेंशनल फील्ड्स में जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है इस टाइम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ वो प्रेशर है, और वो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीकों से आपके सामने आता है। मैं बच्चियों से ये कहूँगी कि देखिए, आप दूसरों को चेंज करने की कोशिश ना करें, आप खुद में ये समझिए कि आप अपने अंदर, अपने किरदार में क्या चेंजेस ला सकती हैं, जिससे कि आप क्रिटिसिज्म को भी ना एक तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर की तरह से लें। कि मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि जो भी मेरा क्रिटिक होता है ना, वो मेरे लिए एक इट्स अ बून, मुखालफत से संवरती है मेरी शख्सियत। जी बिल्कुल। तो आपका जो क्रिटिक होता है वो आपका एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि आपने अगर आप उसको पॉजिटिवली लें, कुछ लोग उसमें चले जाते हैं कि नहीं ये तो चाहते ही नहीं है, एंड दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो चाहते ही नहीं मैं कुछ करूं, लेकिन मुझे लगता है क्रिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है। अगर आप जिस तरह से सोचते हैं, कोई आपसे थोड़ा मुखालिफ सोचते हैं, तो आपको ये पॉजिटिवली लेना चाहिए, और अपने किरदार में, अपनी रूटीन में किस तरह से आप चेंज ला सकते हैं, ताकि आप जो है उनको सेटिस्फाई नहीं करना है, बट आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चियां जो हैं मोस्टली क्रिटिसाइज होती हैं कि ये आपने जो है किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पहनावा रखना है, किस तरह से आपने बात करनी है, और बड़ी सारी वो चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं अभी एक कॉलेज में गई थी, तो वहाँ एक बच्ची ने मुझे बोला कि मैं एक पावर बैंक उठा के गई थी, और पावर बैंक को देख के मुझे किसी ने मैटाडोर में बोला कि ये किस तरह की बच्ची होगी कि इसको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ती है। मतलब फिर उसने बोला कि इस तरह से मैं कैसे तरक्की कर पाऊंगी, बिकॉज ये लोगों की सोच है। मैंने बोला ये एक रियलिटी है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस तरह की लोग सोच रखते हैं, और आप निकलेंगे दुनिया को चेंज करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। आपने उस क्रिटिक को देखना है कि क्या वो उस दायरे में आता है जिसका मुझे बहुत सुनना चाहिए। कुछ होते हैं जो आपका भला नहीं चाहते, लेकिन कुछ होते हैं जैसे फैमिली के बिल्कुल क्लोज लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टीचर्स हैं, आपका भला चाहते हैं, और वो आपको कुछ सजेस्ट करते हैं, तो यू शुड टेक इट पॉजिटिवली,
और अपने आपको पता होना चाहिए दिस इज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, दिस इज नेगेटिव क्रिटिसिज्म। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, कोई बोलता नहीं जी आप नहीं ठीक तरह से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म, बट दैट इज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। जी, आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है कि नहीं तुमने अच्छा नहीं बोला, यू हैड गॉन फॉर पब्लिक स्पीकिंग, तुम कंपटीशन में गई, तुमने अच्छा नहीं बोला और उस फलाने लड़के ने बोला और वो जीत गया बिकॉज ही डिजर्व्स इट, तो यू डोंट हैव टू जस्ट कीप ऑन प्लेइंग द वुमेन कार्ड, जिसको कहते हैं ना कि आप जी लड़की हैं तो आपके साथ सब बुरा हो रहा है या आपको सारे डेमोनाइज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। आज लड़कियों को समझना होगा कि दे हैव टू डिफरेंशिएट कि हमारा भला कौन चाहता है, हमें हमारी जो क्रिटिसिज्म कर रहा है वो किस तरीके से क्रिटिसिज्म है। बिल्कुल, आपसे हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमने आपसे पूछने हैं, लेकिन उससे पहले एक वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, ये वक्फा हम देखते हैं साथ मिलकर, उसके बाद करेंगे सहरिश जी से मजीद बात। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग J&K में बराह रास्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप तक कोविड के अपडेट्स पहुंचाते चले। अगर हम यूटी की बात करें तो पिछले 24 घंटों में हमने जो नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं 507 है, 507 केसेस, जिनमें से 181 का ताल्लुक जम्मू से है और 326 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। इनके साथ जो है कन्फर्म्ड केसेस का काउंट आगे बढ़ा है, 1 लाख हम तजावुज कर चुके हैं। टोटल काउंट जो है 1,351 है। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि रिकवर्ड केसेस भी जो है अच्छी खासी रिकवरीज भी हो रही है। यूटी में 433 केसेस रिकवर हुए हैं पिछले 24 घंटों में, जिनमें से 103 का ताल्लुक जम्मू से है और 330 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। ये थी कोविड की जानकारी। कोविड अभी भी हमारे बीच ही है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपडेट्स तो पहुँचा दी, लेकिन साथ में आप तक अखबारात की सुर्खियाँ भी पहुँचाएंगे। समरीन दी आगाज़ करेंगे। थैंक यू नाज़मा। अब तक हम पहुंचाएंगे उर्दू अखबार की 2 सुर्खियाँ। इस अखबार की पहली सुर्खी के 13 नवंबर से 15 नवंबर तक वादी मगरिबी हवाओं के ज़ैर असर रहेगी। भारी बर्फबारी और बारिशों के इम्कानात, किसानों को एहतियाती तदाबीर उठाने का मशवरा। एक और सुर्खी इसी अखबार से कि जम्मू और कश्मीर में नई सनती पॉलिसी लागू की जा रही है। वजारत खजाना की तरफ से मंसूबी को मंजूरी दी गई। 6000 एकड़ अराजी की निशानदेही। इंडस्ट्रियल एस्टेट और IT पार्क्स के क़याम से रोजगार के मौके मैसर होंगे। जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा, इससे ये खबर लेना चाहेंगे, महकमा बिजली हुक्काम की नई मंतक, बिजली की कई स्कीमें बरसों से नामुकम्मल, मगर स्मार्ट मीटरों की तनसीब लाजमी। 349 करोड़ रुपए की सौभाग्य स्कीम की तीसरी डेडलाइन भी करीब। कहीं बिजली खंबे नहीं तो कहीं तरसीली लाइनें दरख्तों पर। जी हाँ, अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास की भी 2 सुर्खियां हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एक DDC पोल्स के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स ऑल पार्टी मीट, PAGD फाइनलाइजेस कैंडिडेट्स फॉर फेज 1 ऑफ DDC पोल्स। एक और सुर्खी से अखबार से कि क्लास 12 एग्जाम्स टुडे, 73,000 स्टूडेंट्स टू अपीयर। जी नाज़मा। अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर लेना चाहेंगे, विंटर प्रिपेयर्डनेस ऑफ PDD टूरिज्म रिव्यूड, और वी द पीपल उन्वान के तहत ये खबर, पीपल कनेक्टेड विद हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर फ्लिपकार्ट MOU विद गवर्नमेंट। उर्दू रोजनामा मेरे पास की जोर सुर्खियाँ, एक ये कि न्यूज़ पोर्टल को मरकजी इतलात और नशरियात के दायरे में लाने का फैसला।
मीडिया वेबसाइट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। एक और सुर्खी इसी अखबार से कि सख्त सर्दी और सख्त इंतजामात के दरमियान 10वीं जमात के इम्तिहानात, इम्तिहानी सेंटरों के अंदर उम्मीदवारों से ज़्यादा बाहर उम्मीदवारों के वालिदैन। जी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी होल्ड्स 6th BOD मीटिंग, सेवरल न्यू प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड, रैंकिंग इम्प्रूव्स। जी हाँ, अंग्रेजी रोजनामा इसकी ये सुर्खी कि चीफ जस्टिस चेयर्स सेकेंड मीटिंग ऑफ आर्बिट्रेशन कमिटी ऑफ JKIASC, फर्स्ट पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स discussed, deliberated। एक और हेडलाइन से अखबार से दैट डिविजनल कमिश्नर रिलीजेस बुक्स ऑन सूफीज्म, सूफी टीचिंग्स इन्फ्यूज अस विद द स्पिरिट ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा की सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग, आने वाले इंतखाबात पर तबादले ख्याल, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल, SIC। जी हाँ, IPL 2020 के हवाले से ये खबर कि टीम पहली ही गेंद से मैच में थी। रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस की टीम ने 5वीं बार IPL का एजाज जीता है और ये एक खास बात है कि टीम सिर्फ 5 बार रोहित शर्मा की क़यादत में फातिह बनने में कामयाब हुई है। और आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, इनके बारे में हम क्या कहें? इनके बारे में यही कहेंगे कि वो खुश कलाम ऐसे कि इनके पास हमें, ये खुश कलाम ऐसे कि इनके पास हमें तवील रहना भी लगता है मुख्तसर रहना। जी हाँ, आज हमारे साथ है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सईद सहरिश असगर साहिबा। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सिविल सर्विस की, क्योंकि आप एक कामयाब सिविल सर्विसेज में कामयाब सफ़र तय कर चुकी हैं, पहले KS ऑफ ने क्वालिफाई टॉप किया इनफैक्ट, फिर IPS, अब IAS। ये सिविल सर्विस में इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी बेटियां खुद को इस फील्ड में भी साबित कर रही हैं। इस बार कभी अगर हम केस देखें तो एक बेटी ने ही टॉप किया है, लेकिन तब भी हमें शरा जो कंपैरेटिवली रेशियो जो है लड़कियों का बहुत कम नज़र आ रहा है। आपने ज़ाती सतह पे क्या महसूस किया कि क्यों हमारी बेटियां बच्चियां मोटिवेटेड नहीं हैं इस फील्ड में आने के लिए, ऐसी कन्वेंशनल फील्ड्स में खुद को साबित करने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि आज हम देखें तो टॉपर्स भी हैं। इनफैक्ट जब मैंने टॉप किया पहली बार 2010 में, तो इट वाज अ न्यू थिंग, पहली बार किसी लड़की ने टॉप किया। बट उसके बाद आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड ही चल गया कि काफ़ी लड़कियां जो हैं एक साल के बाद ऑल्टरनेटिवली जो है, इनफैक्ट जैसे कि आपने कहा इस साल भी एक लड़की ने ही जो है एग्ज़ाम टॉप किया है। और मैं ये समझती हूँ कि नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट स्टिल अभी भी अगर हम देखें तो 20-25% टोटल, अगर हम नेशनल लेवल पे भी बात करें, सिर्फ JNK की बात नहीं, नेशनल लेवल पे भी टोटल परसेंटेज जो है अभी भी विमेन की सिविल सर्विसेज में इट्स नॉट मोर देन 25%। तो इसका रीज़न मुझे ये लगता है कि पहली चीज़ ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं जो रूरल एरिया से आ रही हैं, जो उन एरिया से आ रही हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी या अवेयरनेस नहीं है, मुझे लगता है अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और तभी मैं बच्चियों को जब भी जाती हूँ कॉलेजेस या स्कूल्स में, तो मैं समझाती हूँ कि आज वो ज़माना नहीं है कि आप समझें कि आप नहीं इसमें कुछ कर सकती। इनफैक्ट ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें लड़कियां अच्छा कर रही हैं और ज़रूरत है, सिर्फ अच्छा कर नहीं रही बल्कि लड़कियों का होना इस फील्ड में एक ज़रूरत बन गया है। जब तक हमारे पास एक अच्छी परसेंटेज ऑफ वुमेन नहीं होगा इस फील्ड में, तब तक वो सेंसिटिविटी नहीं आएगी सिविल सर्विसेज में। क्योंकि जब आप ऑफिसेज में जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में आप जाएं और देखें कि अगर लड़कियां नहीं हैं तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता। और आज 48% तो हमारी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हमारी जो है वो लड़कियों की है, औरतों की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलिसी मैटर्स में अपने इनपुट्स देना, बिकॉज एज अ वुमेन आपकी जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़, चाइल्ड सेंट्रिक इश्यूज़ में वो डिफरेंट होती है। और आज अगर हम बात करें वायलेंस की, वर्क प्लेस में वायलेंस की, अगर औरतें होंगी वर्क प्लेस में तो बाकी औरतों को कॉन्फिडेंस आएगा, उनको ये नहीं लगेगा कि वो एक बिल्कुल ही किसी नई जगह पे जा रही हैं, और उनकी फैमिलीज को भी कॉन्फिडेंस आएगा। सो इसलिए ज़रूरत भी है, लेकिन इसका रीज़न यही है, पहले तो अवेयरनेस की कमी है। आज भी एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है पेरेंट्स का कि नहीं, लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर बन जाएं या टीचर बन जाएं या ऐसी चीज़ हो जिससे वो मैरिजेबल हों। अभी भी जो है ये इस तरह की थिंकिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्ची जो है कॉन्फिडेंट होगी, एंड आज जो बच्चे हैं, बच्चे हो या बच्चियां हो, वो देख रहे हैं कि हमें कंपेनियंस चाहिए।
ठीक है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें जो है किसी मैरिजेबल, जैसे पिछले टाइम्स में होता था, वैसी लड़की चाहिए, या लड़कियां भी जो हैं वो कंपेनियंस ढूंढ रहे हैं ताकि वो मिल के जो भी चैलेंजेस हैं दुनिया में उनका सामना कर सके। तो एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, दूसरा ये सोच जो है वो माँ बाप को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है करियर की चॉइस करने में, क्योंकि पेरेंट्स आपका सबसे प्राइमरी कांटेक्ट है और प्राइमरी इन्फ्लुएंसर जो होते हैं आपके करियर को चूज़ करने के लिए वो पेरेंट्स होते हैं, एंड देन टीचर्स। तो टीचर से भी मैं ये कहूँगी कि बच्चियों को मोटिवेट करें ताकि वो ये ना समझें कि वो मैं आज भी ये सुनती हूँ लड़कियाँ अच्छा मैथ नहीं कर सकती, डॉक्टर बन भी गई, सर्जन नहीं अच्छी बनती, सर्जन जाइए किसी मेल डॉक्टर के पास, ठीक है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन गई तो इनको ना ये पोर्टफोलियोज में ही अच्छा काम कर, ये सोच है ना सोसाइटी की। आप देखिए 50-60 साल पहले जो टाइम था, इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी वोटिंग राइट्स नहीं थे विमेन को, तो टाइम तो आज के टाइम में और उस टाइम में डिफरेंस है ना काफी। और क्या औरतों ने साबित नहीं किया अपने आप को कि वो हर फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी को अपनी सोच बदलनी होगी, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कों को भी ये रियलाइज करना होगा कि पब्लिक प्लेसेस में दे हैव टू एक्सेप्ट विमेन। आप देखेंगे कि ये उनमें भी जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम वैसा नहीं रहेगा। लड़कियां पढ़ रही हैं, वो पब्लिक प्लेसेस में आएंगी, पब्लिक स्फेयर में आएंगी, और उनकी बात का मतलब है। आज आप इलेक्शंस देख लीजिए, औरतों का वोट जो है कितना काउंट कर रहा है। दे आर नॉट वोटिंग कि उनके हस्बैंड ने बोल दिया कुछ तो वहां वोट करेंगे जी, फादर ने बोल दिया वहां वोट करेंगे। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक अलग इंडिविजुअल है, उनकी एक इनफिरादियत है, उसको अपना सेल्फ डाउट और एक सेल्फ बिलीफ जो है लड़कियों को जगाना होगा कि उनकी सोच मायने रखती है, हर स्फेयर में रखती है, और उनको पहला कदम यही लेना है कि जब वो करियर चूज करें, सिविल सर्विसेज जैसा करियर एक उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैं ये नहीं बोलती हूँ सबको सिविल सर्वेंट बनना, सही बात है, बट अच्छा इस तरह के जो सोच है कि आप ये नहीं कर सकते, इन फील्ड्स में अच्छा नहीं करेंगे या वो अच्छे नहीं है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं IPS में गई तो देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने सिर्फ कॉन्डोलेंसेस दी कि अच्छा आप पुलिस में गए, अच्छा सेलिब्रेशन के बजाय कॉन्डोलेंसेस, कि जी अब तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। एंड आई वाज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम J&K टू गो इनटू IPS। तो आई वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। बट फिर मुझे ये लगा कि मे बी इट्स न्यू फॉर देम, सो आई एम्पैथाइज विद सच पीपल। और मुझे लगता है बच्चियों को भी समझना चाहिए कि इनकी ये सोच वैसी है। तो जैसे मुन्ना भाई में वो बोलते हैं ना, गेट वेल सून। तो मतलब आपको उनकी सोच की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू मिसबिहेव। आपने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है कि नहीं जी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, because that is not something which will result into a desired situation. आपने ये समझना है कि इस बंदे की सोच ही ऐसी है तो इसको चलो ठीक होने में टाइम लगेगा। बट आपने अपना जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो करते रहना है। और सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लड़कियों के लिए। जी हाँ, उनको अपने आप को लेकिन टैलेंट के बेसिस पे प्रूव करना है। जैसे मैंने आगाज में भी कहा ना कि अपने खिलाफ बातें हमेशा खामोशी से सुना करें, जो जवाब का हक सिर्फ वक्त को दें। वक्त सबसे बड़ा जो है जवाब दे सकता है। और हमारे लिए अभी फख्र की बात है कि खवातीन की बात हो रही है, हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है। मैम जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा मैं वापस आना चाहूँगी आपसे, आपकी बात से मैं 2 सवालात निकाल पाई, बल्कि जानना चाहेंगे आपसे। आप माशाअल्लाह एक, आपके शौहर की अगर हम बात करें, आबिद साहब की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप दोनों का बिल्कुल एक करियर ग्राफ बिल्कुल सेम रहा है। यहाँ तक कि एक हुस्ने इत्तेफाक ये भी है कि आप लोगों की रैंक्स भी बिल्कुल आपने सेम लाई है। तो हमें बताइएगा, घर में 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स है, घर में किसकी चलती है ये बताइए। देखिए जी ये तो बड़ा ही आपने एक सेंसिटिव सवाल पूछ लिया। आई होप मेरे घर वाले ना देख रहे हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लड़कियों को ना ये समझने की ज़रूरत है कि वो उन्हें छोटा नहीं बनना है किसी को बड़ा बनाने के लिए। जी देखिए, लड़कियां जो है ना वो गिल्ट कॉन्शियस भी बड़ी होती हैं कि जी कहीं उनको बुरा ना लग जाए, मेरे शौहर को या इन लॉज को या किसी और को जो आपकी सोसाइटी में बड़े हैं या आपके घर में बड़े हैं।
देखिए जो एक लड़की को ये समझना चाहिए कि शी इज़ एज गुड एज अ बॉय। अगर एक लड़का अच्छा कुछ करता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और उसे रिकॉग्निशन मिलती है, तो लड़कियों को भी मिलनी चाहिए रिकॉग्निशन। और घर की जहाँ मैं बात करूँ, घर में इट इज़ नॉट अ कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन जब भी होगा तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी बात मेरी बात की नहीं है। बात है कि आपने सीखना भी है, और आपने अपनी गलती से भी सीखना है और दूसरे से भी सीखना है। और आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि फाइनली जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इट्स अबाउट टेकिंग डिसीजंस, चाहे वो फैमिली में हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, यू हैव टू टेक डिसीजंस। तो डिसीजंस जो हैं वो एक कंबाइंड एफर्ट से आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, इवन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आज हस्बैंड्स का भी है। और माशाल्लाह मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप जो है ये वाली काम ना कीजिए या इस तरीके से आपको ये करना चाहिए। आई थिंक मेल्स का इसमें रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज सोसाइटी में चाहे हम कुछ भी कहें, औरतों को मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, लेकिन फैमिली में जब तक प्यार, मोहब्बत और एक तरह से कंपेनियनशिप नहीं आएगी और आप डिसीजंस दोनों मिलके, आप दोनों की बात सुननी ज़रूरी है। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, दोनों की बात ज़रूरी है। और उसमें ये मत सोचिए कि मेरा, हाँ जो मैंने राय दी थी वही हुआ। बिल्कुल आपको ये समझना चाहिए जो बेटर है फॉर द फैमिली या जो बेटर है हम सबके लिए वो होना चाहिए। और इसमें दोनों का रोल है। आप ये सोचेंगे कि सिर्फ एक ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और दूसरा नहीं। इट इज़ अबाउट बीइंग वेरी एडजस्टेबल। आपने एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी करना है। और साथ में आपको मुझे लगता है कि आज जो है वो काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो है अच्छा करें, बिकॉज जब आप खुद में सेटिस्फाइड होंगे, व्हेन यू आर हैप्पी विद योर वर्क, जब आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, तो आप खुश रहेंगे। और खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आपने 100% टाइम जो 24 आवर्स फैमिली को देने। फैमिली का मतलब ये है कि आपने जो भी टाइम फैमिली को देना है वो खुशी खुशी देना है, टाइम देना है। बिल्कुल। और बात करेंगे, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी रुकना पड़ेगा हम वक्फे के लिए, और वक्फे के फौरन बाद हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन श्रीनगर में साल 2020-21 के लिए मुख्तलिफ 3 साल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए दाखिला जारी है। ख्वाहिशमंद तलबा स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठाकर सालाना 50,000 रुपए हासिल कर सकते हैं। दाखिला लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2020 है और स्कीम का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 मुकर्रर की गई है। मजीद मालूमात के लिए फोन नंबर 9419419906 पर राबिता करें। वेलकम बैक। आप हमारे साथ बने हुए हैं इस खूबसूरत सफ़र में, और इस खूबसूरत सफ़र को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद सहरिश असगर साहिबा मौजूद है। इनसे बातें हमने बहुत सारी की और करनी भी है, क्योंकि वक्त जो है बीतता जा रहा है और हमें लग रहा है कि वक्त बहुत कम गुजरा अभी तक, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं। सहरिश जी, हमें बताइएगा, अगर हम आपके डिपार्टमेंट के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को आप संभालती है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक लिंक के बतौर काम करता है सरकार, मीडिया और लोगों के दरमियान। कोविड की हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी पहुंची लोगों तक, क्योंकि आजकल हर एक इंसान सहाफ़ी बना फिरा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हाथ में है, कोई भी न्यूज़ आप डाल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कोविड के हवाले से हमें बताइएगा, कितना मुश्किल था, क्या रोल बना और किस तरीके से आपने इस मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया और लोगों तक सही जानकारी पहुँचाई। देखिए, इसमें भी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि देखिए कोविड में इम्पोर्टेंट क्या था, पहले तो पहला एक फेज़ ऐसा था जहाँ पर किसी को पता नहीं था ये क्या है, क्या चीज़ है, और उसमें इंफॉर्मेशन देना कि इसमें आपने क्या एहतियात लेने, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, किस तरीके से अपने आप को बचाना है। तो पहला फेज़ तो वो रहा जहाँ पर हमने 1-2 महीने, और बिल्कुल आपको पता है कि लोग घरों में बैठे हुए थे, बिल्कुल क्वारंटीन तो नहीं कहेंगे, बट इट वाज सम आइसोलेशन। तो इसलिए उन तक राइट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर कोई मोबाइल पे देख रहा था, यूट्यूब पे जा रहा था, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत थी। ऑर्डर्स जो थे लोगों, सरकारी ऑर्डर्स ऐसे फेक ऑर्डर्स बन रहे थे। तो हमने 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इसमें लिए। पहली चीज़ हमने ये की
जो आज आप सुबह खुद पढ़ रहे थे कि कितने कोविड केसेस आए, कितने पॉजिटिव रहे, कितने रिकवर हुए, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने थे, तो हमने एक मीडिया बुलेटिन शुरू किया और हर दिन हमने इस मीडिया बुलेटिन के जरिए उनको सही इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि लोगों में तो एक तरह से इस वबा के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शंस आ गए थे। तो उसमें हम एडवाइजरी भी देते हैं, अगर आप रोज देखेंगे हमारे हैंडल्स पे तो हम उसमें एडवाइजरी भी देते हैं कि आपको क्या क्या करना है और उसके बाद की क्या सिचुएशन प्रेजेंट है। ये हमारा एक डेली फिनोमिना राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रहा। और दूसरी चीज़ हमने इसमें सोशल मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा और हमने अपने जो हैंडल्स हैं, आज हमारे पास 1,10,000 से ज़्यादा ट्विटर के फॉलोअर्स हैं, सब जो इसको सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमने जो है, क्योंकि रातों रात आप अखबार तो के ज़रिए तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा सकते। जिस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन आई, लेबरर्स को हमें भेजना था या बाहर से बच्चे लाने थे या बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको लाना था, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकेंड फेज हमारा यही रहा कि इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई जाए कि अब कौन सी ट्रेन आएगी, अब कौन सी हमने बस स्टार्ट कर दी है, सर्विस स्टार्ट कर दी है, डिफरेंट महकमों से वो इन्फॉर्मेशन लेना, फिर अपने हैंडल्स पे डालना और लोगों तक ये अपडेट रखना। तो ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। उसके बाद जो एक चीज़ जैसे हमने कहा कि फेक न्यूज़ जिसमें ऑर्डर सर्कुलेट हो रहे थे, उसके लिए हमने DIPR फैक्ट चेक एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका हम जो है ये करते हैं। अब हर दिन उसमें जो भी हमें लगता है फेक चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं तो उसको फैक्ट चेक करते हैं। तो वो भी उसमें हमारे लाखों जो हैं उस पे हिट्स हैं अभी तक। तो इसके साथ साथ मैंने ये देखा कि हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं बच्चों को, बूढ़ों को, जो वर्किंग क्लास है वो फिर भी 1-2 महीने के बाद तो बाहर निकल रही थी, लेकिन कुछ एक सेक्शन थी, स्पेशली विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, जो है इस पर्टिकुलर पैंडेमिक की वजह से कुछ को आइसोलेशन में जाना पड़ा। और आपको पता है जिनको हुआ कोविड उनको आइसोलेटेड रहना है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, तो मिनिमम क्वारंटीन पीरियड है। तो उन पे साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके लिए हमने एक नया जो है आपके ही दूरदर्शन पे हम चलाते हैं उसको, सुकून जो हमारा प्रोग्राम है वो हर हफ्ते हम चलाते हैं सैटरडे को 7:30 और फिर अपने यूट्यूब चैनल पे भी चलाते हैं। उसमें हम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिर डिफरेंट सोशल वर्कर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को लाते हैं कि उनको बता सके कि किस तरीके से अपने पैंडेमिक का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उसको कैसे टैकल करना है। प्रेगनेंसी इन कोविड, चाइल्ड अब्यूज इन कोविड, डिफरेंट इश्यूज जो हैं कोविड रिलेटेड, हमने वो टैकल किए। जैसे नाज़िमा जी ने एक बात कही कि आए दिन हम देखते हैं हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक इजी एक्सेस है थ्रू फोन। जब हम न्यूज़ पोर्टल्स की बात करते हैं, आप हमें बताएं, जैसे हमने सुर्खियों में भी पढ़ा कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कहा कि न्यूज़ पोर्टल्स, उनके जो वेबसाइट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। न्यूज़ पोर्टल्स पे ऑथेंटिक न्यूज़ कहाँ से आ रही है, फेक न्यूज़, हर न्यूज़ की, नॉट ओनली ऑफ कोविड, आपका कितना चेक रहता है और आपके डोमेन में क्या क्या आता है और कोशिश क्या करी, किस तरीके की कोशिश, किस तरीके के इकदाम आपका डिपार्टमेंट उठा रहा है सो दैट कि एक चेक रह जाए और एक ऑथेंटिक न्यूज़, रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में ना जाए, एक ऑथेंटिक न्यूज़ ही सामने आ जाए। जी, ये एक इम्पॉर्टेंट डोमेन था और मैं आपको अगर रियलिटी बोलूँ तो आज तक ऐसा कोई कंट्रोल नहीं डेवलप हुआ था। ये तो नेशनल लेवल की आप पढ़ रहे हैं ना न्यूज़, तो हाँ, वी वर ऑल लुकिंग टूवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि क्या इसमें करना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है। जो जर्नलिस्ट नहीं भी है, जिसने कोई डिग्री नहीं की, जिसने कोई डिप्लोमा नहीं किया, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, तो रात को उठ के कुछ भी टाइप कर दिया और उसको सब मीडिया नेटवर्क्स पे डाल दिया और उसको आप टैकल करने का आपके पास कुछ जरिया नहीं था। सिर्फ IT एक्ट है, जहाँ पर IT एक्ट तो ये हो गया कि फिर आपने उसके अगेंस्ट FIR करनी है, बट कितनी और इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो ये एक वेलकम स्टेप है। ये कल ही जो है इस बारे में आपने न्यूज़ में भी सुना और आज आप पेपर में भी पढ़ रहे थे कि अब जो है इन वेबसाइट्स पे कंट्रोल के बारे में और रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है और इन पे होगा। एंड हमारा डिपार्टमेंट जो है इस पे हमने बैकग्राउंड वर्क तो किया हुआ था, बट बिकॉज कोई रेगुलेशन ऐसी थी नहीं अभी तक, सो हम डायरेक्टली इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हाँ, IPC की धाराएं थी, IT एक्ट की धाराएं थी और उसमें क्योंकि टीडियस प्रोसीजर है, बिकॉज ऑब्वियसली इट टेक्स कि अगर आपने किसी पे लगाना है, क्रिमिनल चार्जेस लगाने हैं, तो यू हैव टू फॉर्मुलेट अ केस फर्स्ट। तो इसलिए वो लगते हैं, आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि ऐसे लगे, मगर 8 केसेस, 10 केसेस, 20 केसेस,
और न्यूसेंस बहुत बड़ा है, बिल्कुल नेशनल लेवल पे ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे है ये। तो इस पे हमने बैकग्राउंड वर्क किया है एंड आफ्टर दीज गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशंस वी विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट अ नैब ऑन देम। होपफुली हम फिर से विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट पे आएंगे। अगर हम जब भी विमेन की हम बात करते हैं, खातून की बात करते हैं, तो एम्पावरमेंट की बात आ ही जाती है। ये स्लोगन बहुत सालों से है, इनफैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट विमेन एम्पावरमेंट। सहरी जी से अगर पूछा जाए एम्पावरमेंट को सहरी जी कैसे लेती हैं, आप क्या समझती हैं कि वुमेन खातून जो है सही मायनों में एम्पावर कैसे होगी और कब होगी? देखिए मैं इसके दो ही डायमेंशन समझती हूँ, एक है रिस्पेक्ट ऑफ विमेन और दूसरा है सेल्फ बिलीफ। जब तक औरतों को आप उनको एजुकेशन दे दीजिए, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, लेकिन अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा और सेल्फ डाउट रहेगा, वो कभी भी अपने आप को लीडरशिप पोजीशंस में नहीं ला सकती। आज भी आप देखेंगे कि औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा नए नए फील्ड्स में आ रही हैं, लेकिन लीडरशिप अगर हम CEOs की बात करें, देयर आर ओनली 4% women in India who are in leadership positions as CEOs in corporate world। ठीक है, गवर्नमेंट तो फिर कुछ तरह से जो है कोशिश कर रहा है, बट अगर आप कॉर्पोरेट्स की देखें, बाकी जगहों पे देखें, तो औरतें लीडरशिप पोजीशंस में नहीं आ रही। और उसका रीज़न ये है कि आज भी औरतों में सेल्फ डाउट और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे जो लगता है, देखिए एक बहुत ज़्यादा कामयाब होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल कर लीजिए और फिर उसके बाद आप बहुत बड़े ओहदों पे रहें। दैट इज़ नॉट एम्पावरमेंट, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट। ठीक है, जो फीमेल खुद चूज करती है कि उसे फैमिली को टाइम देना है जी, ठीक है, बट सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करती है, इजंट दैट एम्पावरमेंट? बिल्कुल, दैट्स रियल एम्पावरमेंट। द आइडिया इज कि औरतों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, उनका ड्यू शेयर आज तक जो उनको नहीं मिला है वो मिलना चाहिए, और उसका रोल, उसमें सिर्फ रोल औरतों का ही नहीं, उसमें हर एक का ज्यादा रोल बनता है जी। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि औरतों के लिए ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एजुकेशन will take you to newer heights। ठीक है, it will give you that vision जो आपको नहीं पता, जो चीजें आपको नहीं पता। जैसे आपने आज कितने अच्छे शेर बोले, ठीक है, इनसे इंसान इंस्पायर होता है ना जी। तो एजुकेशन इंस्पायर्स यू, इट लिबरेट्स यू, इट मेक्स यू अ लिबरेटेड मैन एंड अ वुमन। और अगर हम अपने दीन की बात करें, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, seeking knowledge is an obligation on every Muslim man and woman। अगर आप गीता की बात करें या भगवत गीता की बात करें, तो उसमें है कि seek knowledge, ठीक है, and it is the best form of sacrifice, it is better than any material sacrifice। तो education yes is very important, opportunity is very important कि आपने पढ़ा लिया, और आज भी लड़कियां बड़ा अच्छा academically करती हैं, लेकिन जब आप करियर में देखते हैं तो प्रोफेशन, देयर आर ओनली 20% फीमेल्स जो कि आज प्रोफेशनल्स हैं, जॉब्स कर रही हैं, ओनली 20% अकॉर्डिंग टू 2020 सर्वे। तो वो लैग है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लड़कियों में कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। माँ बाप को ये देने की लड़की पैदा हुई तो रोने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है, ठीक है। और ये सोच जो है, ये पूरी सोसाइटी जब तक नहीं बदलेगी तब तक इसमें चेंज नहीं आएगी। और आई होप कि आज की जो बच्चियां हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो इस सोच को बदलें। जी, मुख्तसरन मैं आपसे जानना चाहूँगी, वक्त कम पड़ रहा है, टेली क्लासरूम्स की अगर हम बात करें, सुकून की तो बात हो चुकी, टेली क्लासरूम्स आपने जो है स्टार्ट किए हुए हैं, हमारे यहाँ से भी नश्र होते हैं, उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है, स्टूडेंट्स कितना प्रिसाइसली हम जानना जी। मैं बोलना भूल गई, टेली क्लासेस हमने मार्च ऑनवर्ड्स ही, जैसे ही पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की कोलैबोरेशन के साथ हम अपने स्टूडियो में इनको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर दूरदर्शन से हमने सारी क्लासेस 6 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस जो हैं, दिन में 2 घंटे हम इनको टेलीकास्ट करते हैं जी। और बच्चे इसका वेट कर रहे होते हैं जी कि ये आएंगे, बिकॉज देखिए नेट फैसिलिटी और इतना अच्छी फोन्स वगैरह सबके पास नहीं है, इवन बड़े अच्छे अच्छी जगहों पे नहीं है। तो टेलीविजन एक ऐसी चीज है जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम रहा है, और ये बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने इसको लिया, एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इट। थैंक यू मैम। हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट वाज अ रीकैप, मुझे अपनी पूरी जर्नी जो है वो याद आ गई, और मैं खुद इंस्पायर फील करती हूँ कि हमें
बच्चियों के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अवर शो। सही बात है, ये 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, ऐसे लगा कि लम्हे थम जाए और आपसे बात हम कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहेंगे कि अपनी बेटियों पे भरोसा जताएं, उनको मौका दें। आप देखिए वो उफक की बुलंदियों तक पहुंचने में कामयाब होकर ही रहेगी। इसी पॉजिटिव नोट पे लेते इजाजत, इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।